क्योंकि जो चीज़ लाडली हो जाती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो हमने इनको कमज़ोर नहीं बनाना बल्कि मज़बूत बनाना है। 20 नवंबर 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। मेरे रूफ टॉप के ऊपर आजकल कोई भी फल देने वाला ऐसा पौधा नहीं था, तो 2 लेमन प्लांट्स मैं ले आया हूं। ये चाइना लेमन प्लांट है। 2 पौधे मैं लेकर आया हूं। थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर लोग बार बार वही सवाल पूछते हैं जो कि मैं कई बार वीडियोस के अंदर मेंशन कर चुका हूं, लेकिन एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो मौजूद नहीं थी इस टॉपिक के ऊपर। तो सोचा सबकी आसानी के लिए एक सेपरेट वीडियो छोटी सी बना दूं। देखिए, अक्सर हम लेमन प्लांट्स लेते हैं सर्दी के दिनों में, क्योंकि सर्दी के दिनों में ही हमें ये नर्सरीज पर देखने पर मिलते हैं। ज़्यादातर वो पौधे गमलों के अंदर नहीं होते, वो गाची के अंदर होते हैं। पराली जिसको कहते हैं, वीड स्ट्रा जो होते हैं, उनके अंदर लिपेटा होता है उन्होंने उसका रूट बॉल। और ऊपर से प्लांट्स भी बहुत लंबे लंबे से होते हैं और उनको बहुत सारा फ्रूट भी लगा होता है। फ्रूट तो इनको भी लगा हुआ है, अभी आपको दिखाता भी हूँ। लेकिन पहले बात कर लूँ, जो आपने नर्सरी से पौधा लिया है जो पराली के अंदर लगा हुआ था, सर्दी के दिनों में पत्ते बहुत खरे थे, फ्रूट बहुत अच्छा लगा हुआ था, कोई फ्रूट अभी हरा था और कोई फ्रूट अभी पीला भी हो रहा था, तो हमने वो ख़रीद लिया। घर आने के बाद हमने उनको गमलों के अंदर लगाया, या वहीं से माली से हमने उसको बड़े गमले के अंदर शिफ्ट करवा कर घर में ले आए। तो घर आने के बाद वो फ्रूट भी गिरने लगता है, पत्ते भी गिरने लगते हैं, और 1 महीने के अंदर अंदर वो सारा पौधा गंजा हो जाता है। सिर्फ सूखी सूखी सी हरी हरी सी टहनियाँ ही हमें देखने पर नज़र आएंगी। तो हम कहते हैं, अरे ये क्या हो गया, वहाँ तो अच्छा भला था, हमारे घर में क्या हुआ? तो जनाब, आपके घर में कुछ नहीं हुआ, उसके साथ ऐसा होना ही था, क्योंकि जब वो पौधा ज़मीन के अंदर लगा हुआ था, वहाँ से उन्होंने उसका रूट बाउल काटा और पराली के अंदर लिपेट कर नर्सरी के ऊपर शिफ्ट कर दिया। सर्दी की वजह से पत्ते जल्दी गिरे नहीं, ना फ्रूट जल्दी गिरा, पत्ते वैसे के वैसे ही हरे रहे। तो हमने समझा शायद कि ये ग्रोथ करेगा ऐसे ही जैसा कि अभी नर्सरी पर कर रहा है। सर्दी की वजह से आपको मालूम है पत्तों की ग्रोथ के ऊपर कोई बुरा असर नहीं होता, मतलब इसका जो पत्ते हैं जल्दी धूप की वजह से खुश्क नहीं होते। गर्मी के दिनों में ऐसा नर्सरी पर आपको क्यों नहीं मिलता देखने पर? उसकी वजह यही होती है, अगर वो गर्मी के दिनों में रूट बॉल को काट कर पराली के अंदर या छोटे गमले के अंदर शिफ्ट करके नर्सरी के ऊपर रखेंगे, तो एक मरतबा उसकी सारी ग्रोथ कुछ ही दिनों के अंदर अंदर रुक जाएगी, गिर जाएगी। लेकिन सर्दी के दिन में ऐसा नहीं होता, तकरीबन 1 महीने के लिए भी पत्ते ऐसे ही रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता से गिरना शुरू होते हैं। तो जब भी आपने पौधा लिया, वो घर आकर एक मरतबा अपने पत्ते सारे के सारे गिरा देगा। फ्रूट जो लगा हुआ है वो तो लगा ही रहेगा। छोटा फ्रूट है, समटाइम वो वहीं का वहीं पक जाएगा, समटाइम वो भी गिर सकता है। तो उसकी अगली हमने केयर कैसे करनी है? बहुत आसान है, उसको उसके हाथ पर आपने छोड़ देना है। बड़े गमले के अंदर फॉर एग्जांपल आपने पौधे को शिफ्ट करवा लिया या खुद कर लिया, बस यही इसकी केयर है कि इसको आपने पानी कम देना है। जब मिट्टी खुश्क होगी, ऊपर से इसकी सतह खुश्क आपको दिखे, तभी आपने पानी देना है, अदरवाइज़ इसको पानी नहीं देना। इसको फुल धूप वाले एरिया में रखना है, ओपन एरिया में रखना है, जहाँ पर धुंध भी पड़ती हो, जहाँ पर धूप भी आती हो। कोई टेंशन की बात नहीं है, ये पौधा ऑलरेडी पहले ही डोरमेंट में चला गया है। सर्दी की वजह से वैसे ही ऐसे पौधों के पत्ते तकरीबन गिर जाते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती। ये पौधा अभी सो रहा है कुछ महीनों की नींद। जैसे ही फरवरी का महीना आएगा, 15 फरवरी के बाद में बाहर के दिन शुरू हो जाएंगे। पौधे के ऊपर आप नोट करेंगे छोटे छोटे से पत्ते दोबारा से निकलने लगे हैं और उनके ऊपर सफ़ेद रंग के फूल भी लगने लगे हैं। कुछ फूलों में से फ्रूट भी बन सकता है, लेकिन 99.9% यही चांस होगा कि जो फूल लगे हैं फर्स्ट टाइम में, चाहे पौधे की उम्र 3 साल है, वो एक मरतबा सारे गिर जाएंगे। क्योंकि जब वो पौधा ज़मीन के अंदर लगा हुआ था तब अलग बात थी। ज़मीन से उन्होंने काट कर एक छोटा सा रूट बॉल उसका आपको दे दिया, तो समझ लीजिए पौधा ज़ीरो से शुरू हो गया। तो जैसे जैसे गर्मी आती जाएगी वैसे वैसे पौधे की ग्रोथ भी होती जाएगी। लेमन प्लांट को मिनिमम अपने 12 इंच का गमला देना है अगर वो ग्रोथ कर रहा हो तो। इस स्टेज के ऊपर जो कि मेरे पौधे हैं, ये ज़मीन से उखाड़ कर इसके अंदर नहीं लगाए गए, बल्कि ये एयर लेयरिंग के थ्रू तैयार किए गए पौधे हैं। एयर लेयरिंग के ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है कि एयर लेयरिंग कैसे करनी है। हमने अंजीर के पौधे की एयर लेयरिंग की थी। अगर आपको नहीं मालूम कि एयर लेयरिंग है क्या, तो वीडियो पर लिंक दे रहा हूँ, उसको देख लीजिए। एयर लेयरिंग से जब पौधा तैयार हुआ, उसकी रूट्स आईं, वहाँ से उन्होंने काटा और इस गमले के अंदर लगा दिया। निशानी क्या है कि ये एयर लेयरिंग से पौधा तैयार हुआ है? उसकी निशानी ये है कि ये देखिए, पत्तों को थोड़ा हटा लीजिए, मिट्टी के अंदर इसका जो तना है ये देखिए,
इस तरह का तना अगर हो तो समझ जाइएगा अभी इसकी सही से रूट्स डेवलप नहीं है मिट्टी के अंदर। रूट बाउल अभी बहुत छोटा सा है, अभी इसकी नई रूट्स इस मिट्टी के अंदर आनी है। अगर तो ये रॉकिंग नहीं करता, ये देखिए ये भी रॉकिंग कर रहा है। रॉकिंग ना करने का मतलब ये होगा कि पौधे की जो ये तना है इसके साथ काफ़ी सारी जड़ें मिट्टी में मौजूद हैं, तो ये इस तरह रॉकिंग नहीं करेगा। अभी इसको मैंने दबाया है इसलिए थोड़ा रॉक कर रहा है, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा रॉक कर रहा था, जैसे हमने टहनी को काट कर मिट्टी के अंदर गाड़ दिया हो। तो इस पौधे की हिफाजत और जो आपने नर्सरी से पराली के अंदर लगा हुआ पौधा लेना है उसकी हिफाजत दोनों ही एक जैसी ही करनी है। इसके पत्ते भी एक मरतबा गिरेंगे सारे के सारे, आप देख सकते हैं ये पत्ते तो अभी भी गिर रहे हैं, कुछ फ्रूट भी गिर रहा है। तो पत्ते तो ये देखिए बहुत आराम से प्यार से हम हाथ लगाते हैं, पत्ता हमारे हाथ में आ जाता है, कोई ज़ोर आजमाई नहीं करना पड़ रही इसके साथ। इसके पत्ते आहिस्ता आहिस्ता से अब देखिए ये पीले हो रहे हैं। तकरीबन ये 4 से 5 दिनों का खेल है, सारे पत्ते ही इस तरह गंजे हो जाएंगे जैसे ये टहनियाँ आपको दिख रही हैं। तो जो फ्रूट लगा हुआ है वो तो लगा रहेगा। सम टाइम ऐसा भी होगा कि उस फ्रूट के अंदर जो रस है वो मज़ीद ना भरा जाए और ये यहीं का यहीं पकना शुरू हो जाए, या फिर इसको झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाएं, ये यहीं का यहीं सूख जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसके ऊपर काफ़ी सारा फ्रूट लगा हुआ है, छोटा छोटा सा बहुत सारा फ्रूट है, कुछ मटर के दाने के बराबर है, कुछ मटर के दाने से बड़े हैं। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। मेरे गार्डन में लेमन प्लांट नहीं था, बहुत सारे लोग कहते थे कि आपका लेमन प्लांट कहाँ गया, वो तो जनाब ज़मीन में गया, ज़मीन में हिफाजत ना होने की वजह से वो तो गया मर। लेकिन अब ये 2 पौधे ले आया हूँ, ये भी चाइनीज़ लेमन है। अब इसकी हिफाजत करूँगा, इनको बड़े गमलों में लगाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये जनवरी या फरवरी के महीने तक इसी तरह इसी गमलों के अंदर लगे रहेंगे। ये गमला है जनाब 6.5 इंच का प्लास्टिक का शीट पॉट, जो फ्लेक्सिबल पॉट्स होते हैं, जो अक्सर मैं इस्तेमाल भी करता हूँ। ये देखिए फ्लेक्सिबल पॉट्स होते हैं, इन्हीं पॉट्स के अंदर ये पौधे लगे रहेंगे, क्योंकि अभी इनकी इतनी रूट्स आई ही नहीं है कि वो बाउंड हो जाएं। अगर तो रूट्स बाउंड हो जाएं इस गमले के अंदर तो हम इसको निकाल कर बड़े गमले के अंदर लगाएंगे, लेकिन अभी नहीं टाइम आया। लगाएंगे ज़रूर, अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें फ़ायदा तब होगा जब पौधे की ग्रोथ ऊपर से होने लगेगी, रूट्स थोड़ी सी डेवलप हो जाएंगी मिट्टी के अंदर, देन हम रूट बाउल निकालेंगे और बड़े गमले के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। तो सर्दी के दिनों में जो भी आप पौधा लाएं, चाहे वो गुलाब का पौधा हो, चाहे वो लेमन प्लांट हो, चाहे वो कोई सा भी फल देने वाला पौधा हो, सर्दी में एक मरतबा घर आने के बाद या ज़मीन में शिफ्ट करने के बाद जैसा भी आप करें, एक मरतबा उसकी कंप्लीट ग्रोथ रुक जाएगी, सिर्फ टहनियाँ ही रहेंगी। तो फरवरी के महीने से उसकी दोबारा से ग्रोथ शुरू होगी। अभी मैं कोई इसके साथ प्रूनिंग नहीं करना चाह रहा हूँ, इसी तरह ये एज इट इज़ जैसे आए हैं ऐसे ही पड़े रहेंगे। फरवरी के महीने में हम देखेंगे क्या करना है। जितनी हम पौधों की हिफाजत करने की कोशिश करेंगे वो उतने ही लाडले बन जाएंगे और उनका सर्वाइवल रेट भी कम होने लगेगा, क्योंकि जो चीज़ लाडली हो जाती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो हमने इनको कमज़ोर नहीं बनाना बल्कि मजबूत बनाना है, ताकि ये हालात का मुकाबला कर सकें। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।